प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, आज सुबह के समय पर हम मिलकर उस परमेश्वर की इबादत करें, हम मिलकर उसकी आराधना करें। प्रभु ने कितना सुंदर समय हमारे जीवन में दिया है कि हम मिलकर उसकी आराधना कर सकें। क्यों ना आज मॉर्निंग प्रेयर के सुबह के समय हम मिलकर उसकी आराधना और स्तुति प्रशंसा करें। आमीन। कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने, जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर वहीं। जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर वहीं। तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रो अपनी भेजू। तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रो अपनी भेजू। तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, एक मददगार भेजो। तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, एक मददगार भेजो। यीशु के सिवाय बात कही किसने, यीशु के सिवाय बात कही किसने। जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर वहीं। जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर वहीं। दस्तक वो देता है चाहे हर दिल में आना। दस्तक वो देता है चाहे हर दिल में आना। भरता उसको रूह से अपनी जिसने उसे जाना। भरता उसको रूह से अपने जिसने उसे जाना। जिसका बने हैं माली वो कलियां लगे खिसने। जिसका बने हैं माली वो कलियां लगे खिसने। जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर वहीं। जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर वहीं। जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर वहीं। जहाँ दो और तीन मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, परमेश्वर ने वादा किया मेरी उपस्थिति वहाँ बढ़े। आइए
हम मिलकर आज सुबह के समय पर वचन को सुनने के लिए जा रहे हैं। परमेश्वर हम सबको आशीष और बरकत दे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, आज सुंदर सुबह के समय के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। आप सभियों के लिए मैं प्रभु को महिमा करता हूं कि हम सभी मिलकर उस महान परमेश्वर की इबादत आज सुबह के समय पर करते हैं। मॉर्निंग प्रेयर में जितनी लोग हमारे साथ जुड़ जाते हैं, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह की मधुर नाम से जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे कि आप अपना टाइम को खुदा के लिए, वचन के लिए निकालते हैं। दोस्तों, कई लोगों ने कई सवाल किया है कि खुदा के दास, हम इतने साल से काम कर रहे हैं, इतने साल से मेहनत कर रहे हैं, हमारा काम की सफलता हम देख नहीं पाते हैं। हम मेहनत तो करते हैं, फैक्ट्री में जा रहे हैं, शॉप में काम करते हैं, हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, बिजनेस में लगे रहते हैं, पता नहीं हम रोज का रोज कर्जदार बनते जा रहे हैं। हमारा पास बचा कर रखने के लिए कुछ भी नहीं रहते हैं। कोशिश तो बहुत करते हैं, कुछ हो नहीं पाते हैं। दोस्तों, एलीशा नबी का एक चेले की मृत्यु होने के बाद उसकी बीवी ने और उसकी बच्चा को पकड़ कर कर्जदार लेकर जाते। उसके बाद उसकी बीवी आकर एलीशा नबी से बताते हैं, दूसरी राजा 4वें अध्याय में बता रहे हैं, वो आकर बता रहे इस तरह कि मेरे दोनों पुत्र को लेकर चले गया। मेरे पति खुदा की भाई मानने वाला व्यक्ति था, मैं कर्जदार हो गई, मैं क्या करूं। एलीशा नबी वहां पर उन्हें समझा रहे एक बात को कि आप एक काम कर दीजिए, जाओ घर में, आपके पास क्या है आप ढूंढो। देखिए बताने लगा, थोड़ी सी तेल है मेरे पास। बोला ओके, कितना तेल है? थोड़ी सी है। दोस्तों, कभी कभी खुदा हमसे पूछते, बेटा आपके पास क्या है? आप बता सकते हो? नहीं, हाँ मैं बहुत बड़ा आदमी हूं। हम क्या क्या बातें करते हैं, लेकिन परमेश्वर पूछते, बेटा तेरे पास है क्या है? किस वजह से ये सब कुछ हो रहे हैं? हम कभी कभी खुदा से जो ओरिजिनलिटी में बताई है, परमेश्वर मेरे घर में बस इतना ही है, मैं जी नहीं सकता हूं, थोड़ी सी, इससे मैं गुजारा नहीं कर सकते हैं। खुदा के दास ने कहा है, जाओ आस पड़ोस के लोगों से जाकर बर्तन मांग कर लेकर आओ, बर्तन मांग कर लेकर आओ, घर में कमरे में रेडी करके बर्तन को रखो। दोस्तों, अगर हमसे कहा तो आसपास में जाकर घरों में जाकर बर्तन लेकर आओ। कभी कभी मेरी बात का आप बुरा नहीं मानना, कभी कभी हम आप आसपास में घर में जाने के लायक नहीं है, उससे पहले आसपास के लोगों से हम लड़ाई कर रेडी करके रखते हैं। हमसे कहते हैं आसपास में जाकर बर्तन लेके आओ, ला सकते हैं? हाँ, कुछ लोग ला सकते हैं, मैं जरूर मानता हूँ, आपकी बात कर रहे हैं, मेरी भी बात कर रहे हैं। कुछ लोग जा सकते हैं आसपास के घरों में, लेकिन कुछ लोग नहीं जा सकते, ताकि अपने घर के राइट एंड लेफ्ट हर एक घरों के साथ लड़ाई करके रेडी होकर बैठते, फिर बताते मैं प्रभु का दासी हूं, मैं प्रभु का बच्चा हूं। क्या फायदा दोस्तों ऐसे जिंदगी से? जब हमारे घर के आसपास के लोगों से हम बात नहीं करते हो, फिर हम बताते हैं परमेश्वर की प्रेम, उसकी आराधना करते हैं। क्यों नकली जिंदगी जी रहे हो? अभी देखा जाएगा तो अधिकतर लोगों के जीवन में भी देखा जाएगा तो मसीह जिंदगी कहले जाते हैं, लेकिन हमारे स्वभाव से दिखते नहीं है। हमारा स्वभाव एकदम विपरीत दिखते हैं। दोस्तों, यहां देखिए, नबी ने कहा जाओ बर्तन मांग कर लेकर आओ, तुरंत के। इसका मतलब क्या है? आसपास के लोगों के साथ अच्छा रिलेशन रखे थे। एक और परिवार के बारे में मालूम है ना, बतानिया का लाजर का घर के बारे में। यीशु मसीह जब वो वहां पहुंचे, देखे आसपास के सभी लोग लाजर के घर में रोने के लिए आए थे, आकर रो रहे थे। क्यों आया मालूम आपको? उनकी रिलेशन आसपास के लोगों के साथ अच्छा बना कर रखा था। दोस्तों, हम मसीह एक विश्वासी कहला जाते हैं, तो हमारा रिलेशन, हमारा
आसपास के लोगों के साथ अच्छा होना बहुत जरूरी है। बाइबल पढ़ने वाला, प्रार्थना करने वाला परिवार मसीह यीशु के जैसे दिखना जरूरी है। मेरी बात यह है कि उन्होंने बर्तन को इकट्ठा कर दिया वहां पे और घर के अंदर लेकर आकर रखा। नबी ने कहा, आप अपना पुत्रों के साथ आप कमरे के अंदर जाओ, जो थोड़ी सी तेल है वो बर्तन में डालना शुरू करो। कमरे में गए, कुंडी लगाकर सारे बर्तनों में वो तेल डालना शुरू कर दिया। बर्तन बढ़ते 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 जाना शुरू हो गया। अद्भुत काम उनके परिवार में होना शुरू हो गया है। दोस्तों, आप अपने कमरे के अंदर बैठकर जब प्रार्थना करते हैं ना, आपको पता नहीं चलेगा, आपकी कुप्पी का तेल भरना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। आज सुबह परमेश्वर का वाणी है, कमरे के अंदर बैठकर, घुटने में बैठकर प्रार्थना करने वालों को परिवार के अंदर वो हालेलुया उनका जरूरतों को परमेश्वर देखकर पूरा कर देते हैं। विश्वास कर देना इस बात को। आपको कर्जदार में, कर्जे में, कमी गट्ठी में मरने परमेश्वर देगा नहीं। आपके बच्चों को तड़पने देगा नहीं। आज सुबह परमेश्वर मुझसे और आपसे बताने चाहते हैं, बेटा तू अगर प्रार्थना करने वाला, तेरा पति प्रार्थना करने वाला, तेरा पिता प्रार्थना करने वाला, खुदा के साथ वफादारी में चलने वाले परिवार है ना, तेरे को कभी दूसरे के दरवाजे के सामने जकर खटखटाने का मौका नहीं देंगे। घुटने में बैठकर जब कमरे के अंदर से दुआ करते ना, हाँ हालेलुया, स्वर्ग की दरवाजा आपके लिए खुले जाएंगे। आमीन। कितना लोग विश्वास करते हैं? अपने अपने घरों से एक बार बोले हालेलुया। परमेश्वर को स्तुति हो कि परमेश्वर मुझे कर्जे में डूबने नहीं देंगे। अगर मुझे कोई सुन रहे ना, आप बताते होंगे, मन में सोचे होंगे, अरे मेरे परिवार में इतना कर्जा है, बेटी का शादी करवाया, बेटे का शादी करवाया, अभी तक मैं कर्जे से बाहर नहीं आ सकते हैं। आपके लिए मौका है, आज से प्रार्थना करना शुरू करें। आपकी कमर के अंदर खुदा की अद्भुत काम आप देखने पाएंगे। हालेलुया। देखिए वहां पर लिखा है, उन्होंने एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डालना शुरू कर दिया है। फिर नबी ने कहा, ये तेल जाकर सेल कर कर आप जो भी कर्जदार हैं, जिसको भी लिया है, वापस कर दो और अच्छी तरह खुशी से जी लो। देखिए उस परिवार के बारे में वहां पर बताते हैं, उनका सारे कर्जा वहां खत्म हो गया है, ताकि उनका पिता, उनका पति यहोवा परमेश्वर की दास थे, खुदा के दासों के साथ प्रार्थना के लिए जाते थे, वो कन्वर्शन में जाते थे, इबादत के लिए जाते थे। ऐसे परिवार को कौन ख्याल रखते हैं मालूम आपको? खुदा ख्याल रखते हैं, आपको कर्जे में मरने नहीं देगा। दोस्तों, ऑयल ले जाकर सेल कर कर वो पूरा परिवार आराम से जिंदगी बिताया करके बाइबल बताते हैं। आपको और मुझको जब कमी होते ना, हम किसके पास जाना चाहिए? इन्होंने भविष्यवक्ता एलीशिया नबी के पास गया। हम किसके पास जाते हैं? और कर्ज देने वाले के पास जाते हैं। भाई साहब, आज से बंद करो। उन्होंने भविष्यवक्ता के पास किया, तो आप खुदा के पास जाओ, जाके बताओ, घुटने में बैठकर बताओ, प्रार्थना करके बताओ, परमेश्वर मेरी प्रॉब्लम ये है, तू मुझे आंसर दे। हालेलुया। ऑयल के बारे में बताया गया, तो हाँ, अभी बहुत कुछ मुझे मेरे पास बोलने के लिए है। मैं शॉर्ट में बताने के लिए चाहता हूँ। आजकल के ज़माने में कई लोग ऑयल सेल करके जी रहे, ऑयल को फैक्ट्री को भी खुद खरीद रहे। मुझे समझ में नहीं आ रहे दुनिया किस तरफ जा रहे। दोस्तों, आप खुदा के हजूरी में बैठकर, घुटने में बैठकर दुआ करेगा ना, आपको इधर उधर जाकर ऑयल खरीद कर लेकर आने की ज़रूरत नहीं। भाई साहब, आप फिर गरीब होते जाएंगे, वो लोग अमीर होते जाएगा। ऑयल खरीदने के लिए जाते हो, किस चीज़ का ऑयल है? नाम, लेबल कुछ मिनिस्ट्री का लगा कर रखकर ऑयल सेल करने वालों के लिए परमेश्वर का वचन है। बस करो इसी चीज़ से, घुटने में बैठो,
परमेश्वर की हजूरी में बैठो, प्रार्थना करो। आपकी कर्जा, आपकी प्रॉब्लम, एक व्यक्ति वहाँ खड़े होकर बोले से आपका प्रॉब्लम खत्म नहीं हो सकते। मेरे खुदा के सामने बैठकर दुआ करो, आपकी प्रॉब्लम वहाँ खत्म हो सकते हैं। आजकल का दुनिया पता नहीं कहाँ कहाँ की ओर जा रहे हैं। वजन छोड़कर पानी और तेल खरीदने के लिए चले जाते हैं, दूर दूर जाकर लेकर आते हैं। भाई साहब, तू फिर गरीब होते जा रहे हैं। ये तेल सेल करने वाला ना अमीर होते जा रहे हैं। दिमाग से सोचो, परमेश्वर इसके लिए मुझे और आपको नहीं बुलाया, उसकी वजन की मनादी करने के लिए, दुकान खोल कर रखने के लिए नहीं, फैक्ट्री खोलने के लिए नहीं। ऑयल की फैक्ट्री भी शुरू कर दे जाएगा, लेकिन एक बात याद रख लेना, परमेश्वर इसलिए आपको बुलाया है, उसकी हजूरी में बैठकर, घुटने में बैठकर आपकी जरूरतों को खुदा से कहे। आमीन। आपके लिए वो प्रबंध करेगा। आज सुबह परमेश्वर मेरा और आपका प्रबंध करने वाला प्रभु है। विधवा का घर में अद्भुत काम किया, कमरे के अंदर बैठकर उन्होंने तेल डालना शुरू कर दिया, मिरेकल होना शुरू किया। तो आज इसी वक्त आपकी कमरे के अंदर आपकी जरूरत को देखते हुए परमेश्वर प्रबंध करने वाला प्रभु है। हालेलुया। क्यों ना इस परमेश्वर के सामने अपनी जरूरतों को हम उसको सुनाए, लोगों को नहीं। फोन करके इधर उधर मत सुनाइए, आप आंख बंद कर उस पिता परमेश्वर से सुनाइए आपकी जरूरत क्या है। आइए हम प्रार्थना करेंगे यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर, आज सुबह आपकी हजूरी में आपको हम दुआ करते हैं। प्रभु जी, हम दुआ करते हैं हमारे बच्चों को अलग अलग प्रॉब्लम की द्वारा आज इस प्रार्थना में शायद सुन रहे होंगे। यीशु के नाम से प्रभु जी, अगर कोई कर्जदार है, यीशु के नाम से अगर कोई परेशानी में है, दुख में है, परिवार को लेकर बैठा है, हम प्रार्थना करते यीशु के नाम से इसी वक्त खुदावंद उनके जीवन में एक रिलीज हो जाए, उनके जीवन में कुछ छुटकारा हो जाए, एक नया रास्ता परमेश्वर, एक प्रबंध इन परिवारों के लिए खोलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। यीशु के नाम से हम दुआ करते हैं प्रभु जी, जिन परिवार में समस्या से होकर आपकी हजूरी में घुटना टेकने के अलावा कोई रास्ता नहीं है करके जो लोग दुआ करते हैं, उनके लिए प्रभु जी आसमानी खिड़की खोलकर उन्हें आशीष दे। आज सुबह जो कोई वचन को सुन रहा हूं, उनका परिवारों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जो बहन भाई माँ बाप इस वचन को सुनते हैं, उनको जीवन में आशीष देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। अभी तक हम लोगों से मांगा, अभी तक हम लोगों के पीछे चलते रहा, आज से यीशु के सामने हम घुटने टेकेंगे। हमारा फैसला यही है प्रभु जी, हम जान लिया है कि हमारे लिए दरवाजा खोलने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह ही है। आमीन। खुदा धन्यवाद करते हैं तूने इस सुबह के समय पर हमारा प्रार्थना को सुना, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष और बरकत दे। दोस्तों, एक बात को जीवन में याद रख लेना, अपनी सारी जरूरतों को आपको जानने वाला, आपको मन को, आपके हृदय को देखने वाला उस खुदा के सामने सुनाइए। वो ही है जो आपकी जरूरत समय पर आपकी घर के अंदर आकर आप ही के घर में मिरेकल करने वाला मेरे खुदा की वचन है। ये वचन आपका जीवन में कार्य करेगा। कल मिलने तक प्रभु की आशीष में और अनुग्रह में बढ़ते जाए। प्रभु हम सबको आशीष और बरकत दे। आमीन।